हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ए डिविजिबिलिटी रूल इज़ ए शॉर्ट हैंड एंड यूजफुल वे टू डिटरमाइन वेदर ए गिवन इंटीजर इज़ डिविजिबल बाय ए फिक्स्ड डिवाइज़र विदाउट परफॉर्मिंग द डिवाइज़र। जैसा कि हम देख रहे हैं, इस डेफिनेशन में बताया हुआ है कि कोई भी नंबर है उसको हम शॉर्टेस्ट वे उसका कौन सा है कि जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, और इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ती हमें। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। रूल्स फर्स्ट पे आप देख रहे हो डिविजिबिलिटी रूल बाय 2। ए नंबर इज़ ए डिविजिबल बाय 2 इफ़ द यूनिट डिजिट इज़ एनी ऑफ 0, 2, 4, 6, 8। सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो ऐसा कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट इवन नंबर हो वो डिविजिबल होता है 2 से। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने 98 ले लिया, 98 का लास्ट डिजिट है 8, 8 डिविजिबल होता है 2 से। ठीक है, तो ये होल पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 2 से। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट पे हम चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। इसमें लिखा गया है कि ए नंबर इज़ ए कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। इसमें होता है कि कोई भी नंबर हमारे पास है, जैसे 3, 4 है, ठीक है। अब इन सभी डिजिट का सम कर दो तो 7 आ जाएगा। 7 जो है 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो 34 भी क्या होगा, 7 से डिवाइजर नहीं होगा। जैसे कि हमने एग्जांपल में देख सकते हो आप 354। अब इन सभी डिजिट को प्लस कर दो आपस में, ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है 9 + 12। ठीक है, 12 डिविजिबल होता है 3 के, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा, 354 इज़ डिविजिबल होगा 3 से। नेक्स्ट हम चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। ए नंबर इज़ ए डिविजिबल बाय 4 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 4। जैसा कि हम देख रहे हैं डेफिनेशन में, इसमें है कि कोई भी नंबर हमारे पास ऐसा दे दिया है जिसकी लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए 4 से। अगर वो 4 से डिवाइड हो रही हैं तो ये सारा का सारा नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा होगा 2644। क्लियर होगी बात। लास्ट के 2 डिजिट हमने उठाए, 44 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11। तो ये क्लियरली क्या दिख रहा है हमें कि डिवाइड हो रहा है। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो 2644144 भी क्या होगा, डिवाइड होगा 4 से। नेक्स्ट हम चल रहे हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। नेक्स्ट हमारा डिविजिबिलिटी रूल बाय 5। ए नंबर इज़ ए डिविजिबल बाय 5 इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज़ आइदर 0 और 5। क्लियर है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें है कि लास्ट का डिजिट जो हमारा क्या होना चाहिए, वो 0 या 5। अगर 0 या 5 कोई भी किसी भी नंबर में डिजिट आता है यूनिट डिजिट, तो वो डिविजिबल होगा 5 से। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा होगा 55 में एंड में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हम चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 6। ठीक है, द नंबर इज़ ए डिविजिबल बाय 6 इफ़ इट्स डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। कोई भी नंबर है वो 6 से डिविजिबल तभी होगा जब वो नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल हो। तो 2 के लिए हमने देखा है कि इवन नंबर होने चाहिए एंड में, एंड में क्या होना चाहिए, नंबर इवन नंबर हो जाए 2, 0, ठीक है, 4, 6, 8। ये क्या होना चाहिए हमारे पास, एंड में इवन नंबर होने चाहिए। लास्ट डिजिट वो क्या होगा, 2 से डिवाइजर होगा। 3 से हमने क्या देखा है कि सभी डिजिट को क्या कर दो, आपस में प्लस कर दो। फॉर एग्जांपल 78 है हमारे पास, तो 7 + 8 को प्लस कर दो आप, तो इनको प्लस कर दिया तो हमारे पास 15 आ गया। तो 15 जो है 6 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मतलब 78 क्या होगा, वो 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि वो 2 से तो हो रहा है बट 3 से नहीं हो रहा है वो। क्लियर है बात, नहीं बट क्लियर कैसी है। 78 हमारा क्या होगा, इसको हमने 7 + 8 किए, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, ना कि 6 से करेंगे। तो इसको डिवाइड किया 15, तो 15 जो है 3 के टेबल में आता है 5 सा, तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए क्लियरली है कि 78 क्या होगा हमारे पास, 6 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 7। डिविजिबिलिटी रूल बाय 7 क्या बोलता है हमारे पास,
डिविजिबिलिटी रूल 7 बोलता है हमारे पास ए नंबर इज़ ए डिविजिबल बाय 7 इफ़ डबल ऑफ द लास्ट डिजिट इज़ एंड, हम लास्ट डिजिट का क्या करेंगे, डबल कर देंगे, एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रिमाइंडिंग, जो रिमाइंडिंग जो नंबर हमारे पास बच रहा है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 147 है हमारे पास, तो इसमें जो लास्ट डिजिट होगा ना उसका हम डबल कर देंगे, तो लास्ट डिजिट का डबल हो जाएगा 14, ठीक है। अब 14 जो रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है 14, तो 14 को 14 में माइनस कर दोगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 क्या है, 7 से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए क्या होगा, ये नंबर क्या होगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। 147 का डिवाइड हो जाएगा 7 से। एक हम ले लेते हैं नॉन डिविजिबल। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास दिया है 976, 976 को हम लास्ट डिजिट ले रहे हैं, हम लास्ट डिजिट को डबल कर दिया हमने 12। क्लियर होगी बात। तो 97 में हम 12 को माइनस कर रहे हैं, क्लियर होगी बात। हमारे पास आ रहा है 5 और 8, 85। तो 85 क्या हमारे पास 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो मतलब ये पूरा पूरा नंबर भी क्या होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट हम चल रहे हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। डिविजिबिलिटी बाय 8। इफ़ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए नंबर आर डिविजिबल बाय 8 देन द नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8। अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसके लास्ट 3 डिजिट जो है हमारे 8 से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर होगी बात। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा, एग्जांपल में क्या दिया है मैंने, एग्जांपल में मैंने ये किया हुआ एग्जांपल, आपके पास एग्जांपल आ जाएगा 34344। क्लियर होगी बात। इसके लास्ट 3 डिजिट हमने लिए 344। क्लियर होगी बात। तो 344 क्या है, 8 से डिवाइड हो रहा है, हमने देखेंगे तो 3 4 से कितने होते हैं, 32, 2 कैरी हो गया, 24 बन गया, तो 3 8 3 जा 24। क्लियर होगी बात। तो ये 8 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए 2 4 3 4 4 क्या होगा, कम्प्लीटली 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हम चल रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 से क्या है, द रूल इज़ डिविजिबिलिटी बाय 9 इज़ ए सिमिलर डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे हम 3 के टाइम में करते थे हम कि सभी डिजिट को हम क्या कर देते, जैसे 24 हमारे पास, इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या आ जाता है 6। हमने देखना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये 24 भी क्या होगा, कम्प्लीटली 3 से डिवाइड होगा। सेम हम इसमें भी करेंगे 9 में भी। अगर हमारे पास जैसे दे दिए 3 4 1 1, तो इन सभी को आपस में प्लस कर देंगे हम, इन सभी को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 7 + 2 9। तो 9 जो 9 से चला जाता है, तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिविजिबिलिटी बाय 10। इन नंबर इज़ ए डिविजिबल बाय 10 इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0। ठीक है। अगर कोई भी नंबर है उसके लास्ट में आपको 0 मिलती है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें एग्जांपल दिए हैं आपको, आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम चल रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। तो 11 के केस में क्या हो जाएगा हमारे पास कि हम डिफरेंस निकालना है। किसका डिफरेंस निकालना है, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस। अगर कोई भी नंबर हमारे पास, उसके हमने ऑड प्लेसेस देखने हैं और इवन प्लेसेस देखने हैं। और ऑड प्लेसेस फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास दिया हुआ है 3 7 8 4, इसके ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट और थर्ड को हम प्लस करेंगे आपस में। क्लियर होगी बात। तो इसको प्लस करके आ रहा है 11 और 7 प्लस कर देंगे हम 4 को, तो इसको प्लस करके भी क्या आ रहा है हमारे पास 11 आ रहा है। क्लियर होगी बात। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। मतलब 11 को इन दोनों का सम जो किया हमने टर्म्स का, उनको माइनस कर देंगे आपस में। इनको निकाल के हमारे पास 0 आ गया। तो अगर 0 आ रहा है, देखो 0 या 11 आएगा उनका डिफरेंस, तो हमारे पास वो पूरा का पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 11 से। तो इसका आ रहा है 0, तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 11 से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिविजिबिलिटी बाय 12। 12 में क्या होगा, इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12। क्लियर होगी बात। अगर हमने 12 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि वो 3 से और 4 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए नंबर। अगर वो दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे
540 है हमारे पास, ठीक है। तो 3 के लिए हम कैसे चेक करते थे, 3 के लिए हम करते थे सभी डिजिट को आपस में प्लस कर देते थे, तो इनको प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 9। तो 9 को 3 से देखो डिवाइड करके हो जा रहा है, मतलब ये 3 से तो हो जा रहा है। अब हम देखेंगे 4 से, तो 540, क्लियर होगी बात। अब इसको 4 से देखने के लिए क्या दिया हमें, लास्ट के 2 डिजिट लेने हमने, लास्ट के 2 डिजिट लिए हमने 40 को 4 से डिवाइड करो 10 आ रहा है, मतलब ये दोनों से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा 540 भी क्या होगा 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्लियर होगी बात। थैंक यू फॉर ऑल।